अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 15। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन। अब पहले हम इनके डिफरेंस देख लेते हैं। मैनुअल क्या कहता है? मैनुअल कहता है कि टेस्टिंग जो कि डन होती है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन, मतलब वो टेस्टिंग जो ह्यूमन परफॉर्म करते हैं हम उसको मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं, और वो टेस्टिंग जो कि टूल्स परफॉर्म करते हैं हम उसे ऑटोमेशन टेस्टिंग कहते हैं। लाइक टेस्टिंग इज़ डन बाय द ह्यूमन विदाउट टूल, it's called manual, and testing is done using scripts and tool is called automation। और फिर स्पीड, मैनुअल क्या होता है? मैनुअल जो है स्लोअर होता है, बिकॉज ह्यूमन जो है वो काम कर रहे होते हैं, ह्यूमन जो है स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे होते हैं, तभी इसकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। वेयर एज ऑटोमेशन वो होती है फास्ट, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट जो होती है वो ऑटोमेटिकली रन कर रही होती है विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, तो इसकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है। फिर एक्यूरेसी जो है, मैनुअल की एक्यूरेसी जो है कम होती है, क्योंकि ह्यूमन एरर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। वेयर एज ऑटोमेशन जो है उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट होती है, उसकी 100% एक्यूरेसी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो है वहाँ पे हम कोड्स लिख रहे होते हैं और वो कोड्स खुद ब खुद रन कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर ह्यूमन एरर्स की प्रोबेबिलिटी कम होती है। बेस्ट फॉर मैनुअल टेस्ट जो है वो इसलिए बेस्ट है, उन चीज़ों के लिए बेस्ट है जब आपका स्मॉल प्रोजेक्ट हो, जब आपको एक्सप्लोरेटरी टेस्ट करनी हो, मतलब आपको एक्सप्लोर करनी हो वेबसाइट, और फिर आपके पास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं होती और आप जो है बस उसको देख के आप जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आपके पास रिक्वायरमेंट्स गिवन नहीं होती, तो उस टेस्ट के लिए जो है मैनुअल परफेक्ट है। मैनुअल जो है वो UI UX टेस्टिंग के लिए भी परफेक्ट है। लाइक आपको जो है सिर्फ इंटरफेस देखना है, यूज़र इंटरफेस कैसा है, किस तरीके से अपील कर रहा है नहीं कर रहा है एज ए ह्यूमन, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान की नीड्स को अच्छी तरीके से जान सकता है, टूल इसकी नीड्स को सही से नहीं जान सकता कि कौन सी चीज़ जो इंसान को अट्रैक्ट करेगी कौन सी नहीं करेगी, तो इसके लिए जो है UI UX के लिए मैनुअल जो है बेस्ट रहती है। ऑटोमेशन तब बेस्ट होती है जब आपका बड़ा प्रोजेक्ट हो, जब उसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म, लाइक वो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चल रहा हो, लाइक उसके अंदर रिपीटेटिव चेंजेस आ रही हो, तब आपके पास मैनुअल, तब आपका ऑटोमेशन बेस्ट है। लाइक आपके पास एक लॉगिन का पेज है, अब उसके अंदर आप कंटिन्यूस चेंजेस ला रहे हैं, तो ये क्या हो गया? रिपीटेटिव हो गया, तो इसके लिए जो है मैनुअल इसके लिए ऑटोमेशन जो है वो बेस्ट है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए भी ऑटोमेशन जो है बेस्ट है। फिर आता है टेस्ट कवरेज। अब मैनुअल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर लिमिटेड टेस्ट कवरेज होती है, क्योंकि इंसान की जो है वो कैपेबिलिटी पर आ जाता है कि इंसान जो है कितनी एफ़र्ट लगा सकता है, तो इसकी जो कवरेज है वो डिपेंड करती है ह्यूमन एफ़र्ट पे। वे ऑटोमेशन के अंदर क्या होता है? आप एक दफ़ा स्क्रिप्ट लिख लें और उसके बार बार चलती रहेगी, तो इसकी जो कवरेज होती है उसकी फुल कवरेज होती है, और ये जो है लेस टाइम लेता है काम करने को। मैनुअल के अंदर जो है टाइम ज़्यादा लग रहा था। स्किल रिक्वायर्ड, मैनुअल के अंदर आपका बेसिक टेस्टिंग नॉलेज होनी चाहिए, लाइक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए टेस्टिंग के लिए, तब आप मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ऑटोमेशन टेस्ट इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से वो टूल यूज़ करना है, तो आपको टूल्स की जो स्किल्स हैं वो भी आपको रिक्वायर्ड होती हैं। फिर आ जाते हैं हम रियल लाइफ एग्जांपल। अब मैनुअल टेस्ट का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? लाइक QA जो है वो एक दफ़ा वेबसाइट को विज़िट करे, लाइक उसको क्लिक करे, लॉगिन पेज को, ऐड टू कार्ट पेज को और चेकआउट पेज को, और फिर वेरीफाई करे उसकी फंक्शनैलिटीज़। अब भी क्या कर रहा है इसमें अंदर? वो खुद जाके चेक कर रहा है डिफरेंट पेजेस को और फिर उसकी ऑब्जर्वेशन ला रहा है। अब मैनुअल टेस्टिंग क्या होगा कि इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर एक बंदा डेली इसको वेबसाइट के अंदर चेंजेस और डेली जाकर उसको चेक करेगा तो क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और मैनुअल टेस्ट कब अच्छा है? जब आपको UI UX टेस्टिंग करनी हो, या आप पहली दफ़ा अगर किसी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं इसकी फंक्शनैलिटीज़, तब भी जो है मैनुअल टेस्ट जो है सूटेबल रहता है। ऑटोमेशन कब इस्तेमाल कर सकते हैं? लाइक इसका सिनेरियो क्या है कि टेस्ट स्क्रिप्ट जो है पहले आपने राइट की, लाइक आपने सेलेनियम फ्रेमवर्क के अंदर आपने टेस्ट स्क्रिप्ट राइट की, फिर आपने क्या लॉगिन पेज, ऐड टू कार्ट पे डिफरेंट पेजेस के आपने जो है बस स्क्रिप्ट्स लिख दिया, और वो स्क्रिप्ट जो है वो बार बार चेक करता रहेगा। जब जब आप स्क्रिप्ट रन करेंगे तब तक वो जाकर वो चेक करता रहेगा उस पेजेस को। इसके अंदर क्या होगा कि अगर पेज के अंदर जो है चेंजेस आ रहे हैं तो ये ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या करेगा? वो खुद ब खुद ही चेक करता रहेगा, आपको बार बार जो है उसके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से चेंजेस आए, किस तरीके से चेंजेस आए, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेट्रा।
तो प्रोज़ एंड कॉन्स। अब मैनुअल टेस्टिंग के जो है फ़ायदे और नुकसान क्या है। मैनुअल टेस्टिंग के जो है फ़ायदे ये हैं कि जब आप टेस्टर जब UI UX की जो है टेस्टिंग कर रहा है, लाइक उसको बग्स निकालने हैं, उसकी यूजिबिलिटी देखनी है कि वो अच्छी है नहीं है वेबसाइट इस्तेमाल करने के लिए, तब जो है आप मैनुअल टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। और मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है कि लाइक ये चेंजेस हैं टेस्ट केसेस के अंदर ईजी होते हैं, लाइक आप स्पॉट कर सकते हैं कौन से चेंजेस हैं, एप्लीकेशन का क्या बिहेवियर है, आपको मैनुअल टेस्टिंग से जो है वो क्लियरली पता चल जाता है कि क्या बिहेवियर्स हैं। पर इसके नुकसान क्या हैं कि हर चीज़ के कोई ना कोई नुकसान होते हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग के नुकसान नहीं, पर आप कहेंगे कि उसके अंदर कोई चीज़ें जो हैं नहीं है, एक लिमिटेड है। पहली तो ये कि स्लो है। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैनुअल टेस्टिंग इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए मैनुअल टेस्टिंग जो है सूटेबल नहीं है। आप हर स्क्रिप्ट लिखें, सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, बिहेवियर चेक करें, तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कि लाइक अगर इंसान की कोई गलती हो जाएगी तो वो पर डिटेक्ट नहीं होगी। अब आप ऑटोमेशन यूज़ करेंगे तो उसके अंदर तो डिटेक्ट हो जाएंगी ना, पर मैनुअल टेस्टिंग के अंदर वो डिटेक्ट नहीं हो रही होंगी, क्योंकि इंसान ही चेक कर रहा है। अब हो सकता है कि इंसान से गलती हो जाए, तो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर ये पता नहीं चलता। फिर जो है मैनुअल टेस्टिंग का फ़ायदा क्या है, एक और कि ये गुड है कि जब आपके अंदर जब आपकी वेबसाइट के कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं तो आपको वो चेंजेस देखने के लिए मैनुअल अच्छा हो जाएगा। लाइक अगर लॉगिन पेज है, आपने एक दफ़ा टेस्ट किया, अब आपने फिर से मैनुअल के ज़रिए फिर से आपने टेस्ट किया, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस आए थे। फिर इसके अंदर आपको फ्रेमिंग टूल्स, प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। इससे नुकसान क्या है, इसके अंदर टेस्ट एफर्ट्स जो हैं वो डिटेक्ट नहीं हो रहे होते ऑटोमेटिकली। फिर ये डिफ़िकल्ट टू यूज़ है। मैनुअल टेस्टिंग जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट टू यूज़ है, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, सिनेरियोज़ पढ़ने पड़ेंगे, और एक लिमिटेड टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें करना मुश्किल है। फिर हम आ जाते हैं ऑटोमेशन के अंदर। ऑटोमेशन के प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं। पहला प्रो क्या है फ़ायदा कि ये जो है टेस्ट जो है ये जल्दी हो जाता है, तो ये फास्टर है इसकी स्पीड। दूसरी, इसके अंदर आप स्क्रिप्ट जो आप राइट करेंगे उसके अंदर मल्टीपल टाइम वो आप स्क्रिप्ट को बार बार रन कर सकते हैं। आपके ऐप के अंदर डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं, तो हर वर्जन पे आप वही स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने स्क्रिप्ट लिख ली तो वो रीटेस्ट हो सकती है। फिर क्या होता है कि ये एलिमिनेट कर ह्यूमन के एरर, इंसान की कोई गलती इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है। फिर चौथा क्या है, ये गुड है कि एक ही फीचर का जब बार बार टेस्ट किया जाए, रिपीटेटिव टेस्टिंग करें, उसके लिए जो है ऑटोमेशन बेस्ट है। इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान आप ये कह सकते हैं कि लाइक इसके अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, फ्रेमवर्क्स पता होने चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। डिफरेंट फ्रेमवर्क जो हैं उनके लिए लाइक हर फ्रेमवर्क फ्री नहीं है। लाइक कैटलॉन जो है वो आपका 30 डेज़ के लिए फ्री होता है, उसके बाद आपको जो है पैसे देने पड़ते हैं, तो इसके अंदर रिसोर्सेज का भी इशू आ सकता है। मैनुअल तो फ्री है, पर ऑटोमेशन के अंदर लाइक आपको कुछ चीज़ों के लिए, कुछ फ्रेमवर्क्स के लिए आपको जो है रिसोर्सेज लेनी पड़ती हैं। फिर दूसरा क्या है कि ये ह्यूमन डिज़ाइन को जो जज नहीं कर सकता, लाइक ये यूज़र फ्रेंडलीनेस नहीं दे सकता। लाइक UI UX की जो वेबसाइट है उस पर ये जज नहीं कर सकता, उस पर जो UI UX टेस्टिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये डिज़ाइन नहीं बता सकता कि कितनी यूज़र फ्रेंडली है नहीं है। लाइक ये ह्यूमंस की नीड्स को जज नहीं कर सकता। फिर स्क्रिप्ट जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं, अपडेट्स हो रही हैं, तो जो है एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो उसके अंदर जो है आपको जो है स्क्रिप्ट्स को अपडेट करना पड़ता है। एक एप्लीकेशन जो बार बार चेंज हो रही है, मल्टीपल टाइम्स चेंज हो रही है, लाइक एक दफ़ा आपने लॉगिन पेज के अंदर आपने लॉगिन और साइन अप बटन डाला, आपने एक स्क्रिप्ट लिख दी, लॉगिन और साइन अप बटन जब प्रेस होगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फिर आपने दूसरी टाइम वो जो स्क्रिप्ट जो बटन था आपने वो ही हटा दिया, तो अब स्क्रिप्ट रन ही नहीं हो रही, स्क्रिप्ट बार बार एरर दे रही होगी। तो आपको क्या इसके अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस अगर आ रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको स्क्रिप्ट भी अपडेट करनी पड़ेगी। फिर इसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ रही होती, लाइक ह्यूमंस जो है वो अपने तरीके से जज कर रहे होते हैं चीज़ें, तो ऑटोमेशन आप जो लिखेंगे सिर्फ उसी को ही टेस्ट करेगा, लाइक वो अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएटिव नहीं करेगा। तो फिर हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग कब यूज़ होनी चाहिए। मैनुअल टेस्टिंग जो है तब यूज़ होनी चाहिए जब आपको लेआउट टेस्ट करना है, कलर टेस्ट करना है, फॉन्ट्स, यूज़र फ्रेंडलीनेस,
वेबसाइट कितनी इजी टू यूज़ है या नहीं है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो एप्लीकेशन, लाइक आप जो है फिक्स प्लान आपके जो है बने हुए हैं, आपकी रिक्वायरमेंट सारी क्लियर हैं, आप तब यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप वेबसाइट आपने सिर्फ एक्सप्लोर करनी है, आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं गिवन, तब आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हो, बार बार रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हो, तब आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आपके पास प्रोजेक्ट स्मॉल है, लाइक इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, आपके कम टाइम में जो है, आपका बजट भी इतना नहीं है, लाइक ऑटोमेशन के लिए तो बजट और रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, तो मैनुअल के अंदर आपका बजट और रिसोर्सेज जब आपके पास कम है, तब आप मैनुअल टेस्टिंग प्रेफर कर सकते हैं। फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग का प्रेफर करनी चाहिए जब आपको रिग्रेशन टेस्टिंग, मतलब एक ही फीचर को बार बार टेस्ट करना है, कंटिन्यूस टेस्ट करना है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आप जो है लोड टेस्टिंग कर रहे हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हो, तब आप टेस्ट कर सकते हैं। फिर जब आपके पास लिमिटेड टाइम हो और आपको जल्दी जल्दी टेस्ट कवरेज करनी हो, तब आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आपको डेटा टेस्टिंग करनी हो, तब आप जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि फैक्टर गिवन, यहाँ पर रिक्वायरमेंट, यूजेबिलिटी, कॉस्ट, टाइम, कुछ भी गिवन हो, आपको बताना है कि आपको ऑटोमेशन यूज़ करनी है या मैनुअल। तो पहली जो है रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। अब रिक्वायरमेंट्स जो हैं बार बार चेंज हो रही हैं। अगर हम यहाँ ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ करेंगे तो हमें स्क्रिप्ट को भी बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो हमारा काम इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। तो जब रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही है, आपको रिक्वायरमेंट्स पता नहीं हो स्पेसिफिक, तब आप मैनुअल टेस्टिंग प्रेफर कर सकते हैं। फिर जब आपका शॉर्ट टाइम हो, तब आप मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर जब आपके पास जब आपके पास शॉर्ट प्रोजेक्ट हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हो, तब आप मैनुअल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। जब आपका बड़ा प्रोजेक्ट हो, तब आप ऑटोमेशन प्रेफर करेंगे। जब आपके पास कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो, तब आप मैनुअल टेस्टिंग यूज़ करेंगे। जब आपका रिपीटेटिव चेंजेस आ रहे हो, तब आप जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ करेंगे। जब आपको यूजेबिलिटी सिर्फ चेक करनी हो सिस्टम की, तब आप मैनुअल टेस्टिंग यूज़ करेंगे। जब आपका कॉम्प्लेक्स इनपुट हो, जो ह्यूमन के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे टेस्ट करने के लिए, तब आप जो है ऑटोमेशन प्रेफर करेंगे। जब आप सिर्फ वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक आप एक्सप्लोरेटरी टेस्ट कर रहे हैं, तब आप मैनुअल टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। जब आपको क्रॉस ब्राउज़र चीज़ें टेस्ट करनी है, लाइक आपको डिफरेंट ब्राउज़र्स पे जाके टेस्टिंग्स करनी है, तब आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो आपके काम जो है इजी कर लेगी, तब आप ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।